दिन है मंगलवार, तारीख 27 दिसंबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले सुर्खियां। हरियाणा कैबिनेट ने बच्चों की देखभाल के लिए एकल पुरुष कर्मचारियों को 2 साल के चाइल्ड केयर लीव की दी मंजूरी। बिहार में ईंट भट्ठे की चिमनी में विस्फोट के कारण 8 मजदूरों की मौत। झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश, 10 साल से अधिक समय से ठेके पर काम कर रहे मजदूरों की नौकरी परमानेंट करे सरकार। ब्राजील में प्रबंधन के साथ मांगों पर सहमति के बाद पायलटों और एयरलाइन क्रू की अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त। और क्रोएशिया में पहली बार गेम डेवलपर्स ने कंपनी के साथ किया वेतन समझौता, मजदूरी में बढ़ोतरी के साथ साथ मुनाफे में भी मिलेगा हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा सिविल सेवा छुट्टी नियम यानी हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स की धारा 46 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे एकल पुरुषों यानी अविवाहित, विधुर या कानूनी रूप से तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी को उनके पहले 2 बच्चों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो की देखभाल के लिए अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान 730 दिनों की छुट्टी का लाभ मिल सकेगा। इससे पहले यह लाभ केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध था, जबकि पुरुष बच्चे के जन्म या 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने पर 6 महीने के भीतर मात्र 15 दिनों की ही छुट्टी ले सकते थे। बिहार के मोतिहारी जिले में ईंट भट्ठे की चिमनी में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान बुधई, अनिल कुमार, दीपक कुमार, इरशाद आलम, साजिद आलम, सुभाष चंद्र, अनिल बैठा और इरशाद दीवान के रूप में हुई है, जबकि 16 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज रक्सौल के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है, जबकि प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड सड़क परिवहन विभाग मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति SN पाठक ने राज्य सरकार को 10 साल से अधिक समय से ठेके पर काम करने को मजबूर सभी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि उन पदों पर भविष्य में ठेका नियुक्तियां ना की जाएं जहां स्थायी पद स्वीकृत किए गए हों। बताते चलें कि मामला 2017 का है, जब झारखंड उच्च न्यायालय की एक पीठ ने इस केस पर विचार करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसने उच्च न्यायालय को इस मामले में सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। आप वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का 56वां अंक सुन रहे हैं। इस समाचार सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हमें आपके सुझावों की आवश्यकता है। यदि आप कोई टिप्पणी या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्कर्स कनेक्ट रेडियो पर कमेंट कर सकते हैं या फिर मोबाइल नंबर 9811057738 पर हमसे सीधा संवाद भी कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9811057738। चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पहली खबर लातिन अमेरिकी देश ब्राज़ील से, जहां मालिकों के संघ नेशनल यूनियन ऑफ एयरलाइन एंटरप्राइजेस के साथ मांगों पर सहमति स्थापित होने के बाद पायलटों और एयरलाइन क्रू ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त कर दी है। नए दीर्घकालिक वेतन समझौते के अनुसार देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए एयरलाइन कर्मचारियों को 6.97% की दर से वेतन वृद्धि मिलेगी। नए करार के अनुसार न्यूनतम मजदूरी मानकों और भोजन वाउचरों की राशि भी बढ़ाई जाएगी और कर्मचारी शनिवार, रविवार या सार्वजनिक अवकाश के दिन से अपनी छुट्टियां शुरू कर सकेंगे। बताते चलें कि नेशनल यूनियन ऑफ एरोनॉट्स के बैनर तले देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर 19 दिसंबर से प्रदर्शन चल रहा था, जिसके तहत कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक काम पूरी तरह से बंद कर देते थे। उधर क्रोएशिया में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेमचक के मजदूरों ने कंपनी के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत मजदूरों के वेतन में 13.8% की वृद्धि होगी। साथ ही कंपनी मुनाफे का 10% मजदूरों के साथ साझा करेगी। इसके अलावा मजदूरों के साथ कॉपीराइट साझा करने के मुद्दे पर भी सहमति हुई है। बताते चलें कि मौजूदा समझौता कंपनी और मजदूरों की यूनियन नोवी सिंडिकाट यानी न्यू यूनियन के साथ इस साल अप्रैल में हुए दीर्घकालिक समझौते का एक परिशिष्ट मात्र है। इस अंक में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि वर्कर्स कनेक्ट रेडियो के बुलेटिन आप तक नियमित रूप से पहुंच जाया करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाज़त।